आप केंद्रीय मंत्री बन गए, आप फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री आपने चूज किया, आपने कार्यालय भी छीन लिया। लगता है चाचा की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिकल करियर बिल्ड ही हुआ है नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोल बोल के। अगर नीतीश कुमार जी और चिराग जी की दोस्ती हो सके, सोच सकते हैं, तो देवजानी और ऑनरेबल मिनिस्टर श्री चिराग पासवान भी एक साथ आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको शायद दिखेंगे। जब विधानसभा चुनाव होगा, जब असली चुनौती आएगी चुनाव लड़ने की, तब सब जब पासवान ब्रदर्स एक साथ होंगे और अलग अलग खेमे से अपना चुनाव लड़ेंगे, तब असली खेल होगा। उसी दिन का मैं इंतजार कर रही हूँ। पशुपति पारस का राजनीति मतलब बचेगा या नहीं, क्योंकि जैसा हम लोग सुन रहे हैं कि अब पशुपति पारस नहीं आएंगे, उनके लड़के आएंगे पॉलिटिक्स। देखिए, नमस्कार, स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि जहां पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री थे, सांसद उनके पास थे, चिराग अकेले थे, लेकिन अभी का जो कहानी है बिल्कुल उल्टा हो चुका है। कहा जाता है कि पिछले जन्म का जो कर्म आप करते हैं इस जन्म में मिलता है, लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार की राजनीति थोड़ा अलग है। अगर आप आज करिएगा तो कल आपके साथ कैसे न कैसे हो ही जाता है। पशुपति पारस के पास जो दफ्तर था वहीं पे वो रहते थे, वहीं पे काम करते थे। अब चिराग पासवान ने वो दफ्तर भी ले लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस पद पे पशुपति पारस ने थे और उन्होंने रिजाइन दिया था, उस पद पे अब चिराग पासवान विराजमान है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है देवजानी मित्रा। आपका डिमांड भी था कि देवजानी जी से बातचीत किया जाए और इस पर सवाल किया जाए। मैम, ये बताइए, जिस पद पे पशुपति पारस थे, आज उस पद पे चिराग पासवान है, ये देख के कैसा लग रहा है? इट्स क्या कहते हैं, साइकिल, और इसमें कुछ हैरानी वाली डेफिनेटली बात नहीं है। और हम लोग देखिए कोई मूवी के स्क्रिप्ट में तो है नहीं कि भाई बदला लेते रहेंगे। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम चिराग जी के साथ जो गलत हुआ, जैसे कि उनकी और उनके पार्टी के लोग और वो खुद बोलते रहते हैं, तो ठीक है, आप सांसद ले गए, आप केंद्रीय मंत्री बन गए, आप फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री आपने चूज किया, आपने कार्यालय भी छीन लिया। आपको ऐसा नहीं लगता फूड प्रोसेसिंग जो मिनिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक ही मिनिस्ट्री बन गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये सब तो अलॉटमेंट के वक्त होता है, लेकिन हाँ, अगर चिराग जी ने इस पे भी अगर जानबूझ के लिया है, इट्स वेरी गुड। हम लोग चाहते भी थे कि भाई घर की चीजें घर में ही रहें। चाचा ने सर्व किया, उनसे पहले उनके पिताजी ने सर्व किया था, अभी उनके बेटे सर्व कर रहे हैं। हम तो भाई बिहारी फर्स्ट की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बिहार में क्या चेंजेस होगा। आप कार्यालय ले लो, आपने मंत्री पद, आपने शपथ लिया, आपने बहुत अच्छा लोकसभा चुनाव में किया, तो आप डिजर्व भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे हम लोग को ऐसा सच कुछ पार्टी के लोगों को या कुछ ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस। अगर जैसे कि अभी आपने कहा कि भाई कर्मा पेज बैक, तो अगर कर्मा पेज बैक वाली कहानी है तो ये भी कर्मा दोबारा फिर पे बैक होगा। इस पे भी हम लोग खेला देख सकते हैं। व्हाई नॉट? देखिए, राजनीति में एनीथिंग इज पॉसिबल। और अगर रही बात कार्यालय की, अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाऊं तो हम लोगों ने भी कोर्ट में गए हैं, वो उनसे उसके बाद उन्होंने अपील किया है। बिहार सरकार अभी चिराग जी के सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी और भी बातें उठ के आएंगी। लेकिन अगर मैं बहुत चीज़ों को अगर मैं इमोशनली कनेक्ट करूँ और थोड़ा सा गॉड्स प्लान के बारे में बात करूँ, तो ठीक है, चिराग जी को अगर सब कुछ मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स को उनसे कोई आपत्ति होनी चाहिए कि ठीक है भाई, उस कार्यालय में बैठ के वो अगर वो बिहारी फर्स्ट इम्प्लीमेंट करते हैं और वो बिहार में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री लाते हैं और लोगों को रोजगार देते हैं, महिलाओं को रोजगार देते हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी। हम लोग, जैसे पशुपति पारस ने भी कहा था कि नामांकन के टाइम चिराग ने हमें बुलाया नहीं, अगर चिराग बुलाते हैं तो हम जरूर हाजीपुर में जाते हैं, लेकिन चिराग को अब लगता है चाचा की जरूरत नहीं। देखिए, जरूरत किसको कब क्या पड़ेगा वो भी बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, अभी वो यंग है, युवा नेता है, और हम सबको लगता है कि हम यंग हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आई एम श्योर आप भी हमसे बहुत छोटे ही हैं, अभी आपको लगता है कि आप दुनिया फतेह कर लेंगे, बट जब आपको कोई चीज़ की क्रिटिकल डिसीजन लेनी होती है, डेफिनेटली यू नीड अ हेल्प ऑफ योर विजनरी फादर। सेम गोज विद चिराग जी। अभी उनके साथ उनकी माता जी का आशीर्वाद है बोल के वो चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, और आई एम श्योर कि अगर उनके साथ अभी उनके पिताजी होते तो शायद पार्टी का ये टूटता भी नहीं, और शायद अभी सब एक परिवार मिलके रहते। बातें देवजानी जी, जहां चिराग जी का नीतीश कुमार से कभी बनता नहीं था, वो भाजपा में भी थे तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार से मेरा कभी नहीं बनेगा, आइडियोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। अब चिराग नीतीश कुमार के साथ ही दिखते हैं, मिलते रहते हैं और उनका साथ भी देते हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल बढ़िया पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या लगता है ये कौन सा खेला हो रहा है? ये कोई खेला नहीं है। दिस इज कॉल्ड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सो एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स।
और मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा शॉकिंग तो उनके अपने लोग होंगे देख के कि भाई एक समय उन्होंने क्या कहते चिराग जी के अपने पॉलिटिकल करियर बिल्ड ही हुआ है नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोल बोल के। मेन एजेंडा तो उनका हमेशा से वही था, चाहे वो बिजली बिल को लेकर हो, चाहे आपके महिलाओं को, हाँ 7 निश्चय कुछ भी लेके हो, उन्होंने हमेशा 7 निश्चय के ऊपर उन्होंने बिहार फर्स्ट को ही बड़ा बताया। तो मुझे लगता है अभी जो ये दोस्ती है क्या कहते हैं उन दोनों की, दो अलग अलग उम्र के पड़ाव में है, तो मुझे लगता है कि चिराग जी इनफ स्मार्ट कि वो हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को मना लेंगे बिहार फर्स्ट को इम्प्लीमेंट करने में। और एज अ बिहार के नागरिक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हम कोई भी पार्टी से हो, अगर कोई युवा अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ छीन के बदलापुर के रघु बन के अगर वो बदला ले रहे हैं, और बदला नेगेटिव हो या क्या कहते हैं आपका पॉजिटिव हो, बदला लेके अगर वो बिहार के धरती पे रह के बिहारियों का भला सोचेंगे, तो मुझे लगता है हमारे पार्टी के लोग भी जिनको एक्चुअली पता है कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, वो भी चिराग जी को इस वक्त सपोर्ट ही कर रहे हैं मन मन से। भले ही बाहर में लोग दिखा रहे हैं कि नहीं हम नाराज हैं, लेकिन मैं वैसे इंसानों में से नहीं हूं। मैं बोलूंगी ठीक है, आपने घर ले, आप क्या कहते हैं बंगला बचा है वो भी आप ले लीजिए, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भाई अभी वो मंत्री रहे नहीं तो क्या कहते हैं एक एक करके सब कुछ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब ले लीजिए, हम सब ले लीजिए। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपके यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कोई नहीं ले सकता है। तो आज नहीं तो कल शेर कितना भी बुरा हो जाए वो फिर से बाउंस बैक करेंगे। और उनके साथ 3 पुत्र हैं, यशराज, प्रिंस राज एंड कृष्ण राज। अभी उन्होंने अपना राजनीति शुरू भी नहीं किया है उस ढंग से जिस ढंग से चिराग पासवान जी अभी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है इन पासवान युवाओं का ही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कौन बदलापुर का रघु बन के काम करता है, या कौन आपके क्या कहते हैं एक वो मूवी नहीं आई थी सूर्यवंशम के जो हीरा ठाकुर बन के काम करते हैं। मतलब चिराग पासवान एक हीरा ठाकुर है। चिराग पासवान जी मेरे नज़र में फ़िलहाल वो अपने इमोशंस के तहत वो काम कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा, कोई भी इंसान अपने माँ को लेके बहुत सेंसिटिव होंगे, तो अपने माँ को लेके वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और वो जो भी कर रहे हैं वो अपने माँ की इज्जत के लिए कर रहे हैं। एज अ वुमन तो मैं वही फील कर पा रही हूँ, तो इसीलिए उनके लिए इस वक्त गुस्सा नहीं आ रहा। उनके लिए लग रहा है ठीक है, एज अ बेटा होने के नाते वो अपने माँ के लिए वो सारी चीज़ कर रहे हैं जो एक पुत्र को करना चाहिए। लेकिन अगर मैं एज एन इंडिविजुअल बात करूँ तो बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल होना भी इस वक्त सही नहीं है। देवजानी जी, आप दूसरे पार्टी से बिलोंग करती हैं और काफ़ी लड़ाई रहती है, लेकिन आप जैसी बातें कर रही हैं वो काफ़ी जेन्युइन लग रहा है। तो क्या हम देवजानी जी को चिराग पासवान के साथ देख सकते हैं? क्योंकि उनके पार्टी में इतना बोल्ड महिला जो बोले वैसी तो कोई है नहीं दिख रही है। तो क्या देवजानी वापस चिराग के साथ पैचअप हो सकता है? देखिए, अगर नीतीश कुमार जी और चिराग जी की दोस्ती हो सकती है, और अगर नीतीश कुमार जी हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार अगर चिराग जी को माफ़ करके सारी चीज़ें भूल के बिहार के राजनीति के बारे में, बिहार के भलाई के बारे में सोच सकते हैं, तो देवजानी और ऑनरेबल मिनिस्टर श्री चिराग पासवान भी एक साथ आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको शायद दिखेंगे। एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज आई एम इक्वली पैशनेट फॉर बिहारी पीपल, बिहार के लोग एंड बिहार फर्स्ट को लेकर। चिराग पासवान पॉलिटिशियन से ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं एज अ क्रश, नेशनल क्रश। अब लड़कियाँ पहले बिहार में बहुत पसंद करती थी, ऑल ओवर इंडिया कर रही हैं, और काफी यंग और स्मार्ट लग रहे थे जब वो शपथ ले रहे थे। कैसा फील कर रही थी कि बिहार का एक लड़का है और इतना हीरो टाइप का लुक? नहीं आपको लग रहा है कि पॉलिटिक्स में आके हीरो वाला फील ले लिए? नहीं, देखिए, द बेस्ट पार्ट इज दैट ही हैज दैट फीचर्स, वो उनके जेनेटिक्स की देन है, एंड थैंक्स टू हर मॉम, ऑब्वियसली थैंक्स टू आवर मॉम। भाई जो है उसको आप नकारने, एंड द वे ही कैरी हिमसेल्फ, मैंने बहुत पहले कहा था कि एक यूथ आइकॉन है वो। अगर मोदी जी के बाद कोई यूथ आइकॉन है तो डेफिनेटली चिराग जी हैं, और उन्होंने अपने आप को साबित किया है। एंड जिस ढंग से उन्होंने तिरंगा को अपने सीने पे लगा के उन्होंने अपनी शपथ ली, और मैंने बहुत अच्छा उनके लिए एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाला था कि पॉलिटिकल केस स्टडी अगर कोई होगा युवाओं के लिए तो वन एंड ओनली चिराग जी होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देख के इस मुकाम तक पहुंचे। और आज कोई भी पार्टी हो, चाहे विपक्ष की हो या पक्ष के हो, एक चीज हम जरूर उनके लिए बोलना चाहेंगे, यू हेट हिम और लव हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। तो अभी उनका समय है, लेट हिम एंजॉय इट, लेट हिम डू वॉट एवर इज फीलिंग राइट, बिकॉज इस वक्त वो अपने लिए नहीं कर रहे, अपने माँ के लिए कर रहे। और माँ के लिए जब कोई पुत्र कुछ करे तो उनके लिए मन से कोई गुस्सा नहीं निकलेगा, आपको प्यार और ब्लेसिंग्स ही निकलेगी, और चाहेंगे कि ठीक है भाई आप कर लो, अपने माँ के सम्मान के लिए आप कर रहे हो कर लो। लेकिन आने वाला समय जब विधानसभा चुनाव होगा, जब असली चुनौती आएगी चुनाव लड़ने की, तब सब जब पासवान ब्रदर्स एक साथ होंगे और अलग अलग खेमे से अपना चुनाव लड़ेंगे,
तब असली खेल होगा। उसी दिन का मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि चिराग पासवान इतने कम उम्र में एक यूनियन मिनिस्टर बन चुके हैं और आने वाले टाइम में ये काफ़ी स्ट्रांग और पावरफुल बन के बाहर निकल सकते हैं? एकदम, देखिए पावरफुल बनना तो डिपेंड करता है उनके कार्यनीति के ऊपर। मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय तक रघु बन के काम नहीं करना चाहिए। रघु मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बदलापुर की रघु, वो बन के आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक नेता हो और आपने जब शपथ लिया था आपने कोई भी एग्रेसिवली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया था। आपने प्यार, सम्मान, लोगों की भले की बात की थी। तो ठीक है, लेट हिम कंप्लीट द कोर्स। अभी जो वो कोर्स अपने माँ के लिए कर रहे हैं, ये कंप्लीट होने के बाद असली लीडर क्या कहते हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री चिराग पासवान जी बिहार के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग सब बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तहत वो क्या क्या नए चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। फिलहाल जो लड़ाई है, ये लड़ाई पुराना लड़ाई है, लेकिन आज लेट से जीती जा रही है। तो इसीलिए चिराग जी को फुल मार्क्स, और हमारी पार्टी को मैं फुल मार्क्स या माइनस मार्किंग नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग सब शांति से चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये एक और सवाल है। पशुपति पारस अभी बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं। अगर हम राजनीति की बात करें, उन्होंने पार्टी छोड़ा, फिर पार्टी में वापस आए, जो पद था वो भी चला गया, जो सांसद थे वो भी चले गए और 5 सीट चिराग जीत गए। तो अब पशुपति पारस का राजनीति मतलब बचेगा या नहीं? क्योंकि जैसा हम लोग सुन रहे हैं कि अब पशुपति पारस नहीं आएंगे, उनके लड़के आएंगे पॉलिटिक्स। देखिए, अगर उनको अगर गवर्नरशिप अगर मिल गई तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत सम्मान पूर्वक। गवर्नर की बात तो मैंने भी आपको बताई थी कि है वो। बिल्कुल बिल्कुल, तो एकदम उनको उचित सम्मान मिलेगा। एंड मोर ओवर ही हैज सर्व द बेस्ट। उनके अपनी कैपेसिटी में एक स्कूल टीचर के नाते उन्होंने पॉलिटिक्स पे अपने बड़े भाई के कहने पर कदम रखा, उन्होंने अपना बेस्ट दिया। अब समय है बाकी तीनों भाइयों की, वो लोग राजनीति में किस ढंग से लोगों का दिल जीतते काम करके, वो देखने वाली बात है। राजनीति कभी खत्म नहीं होती है, उसको एक न्यू बिगिनिंग दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने, सबको लगा था कि भाई इस बार हम लोग 400 पार कर लेंगे, लेकिन मोदी जी के जो प्रेम करने वाले, वो मोदी जी को जिता के एनडीए का सरकार बना दिए। तो कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती, उसका शेप बदल जाता है। तो हमारी पार्टी का भी शेप बदलेगा, और मुझे लगता है जब शेप बदलता है तो नया चीज़ अपनाना ज़रूरी है। थोड़ा समय लगता है पुराने लोगों को एक्सेप्ट करने में कि अरे भाई ये क्या हो गया, बेवकूफ़ बन गए, हम लोग छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे, वट एवर एक्सप्रेस, सबका अपना अपना इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि पार्टी का नया शेप पार्टी को एक नवजीवन और एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। तो आप सुन रहे थे देवजानी मित्रा को, इनका कहना है कि ये जो खेला था बदलापुर वाला, लड़ाई वाला, वो तो अब हो चुका है। अब जो मेन खेला है वो है विधानसभा का, जहां पे पशुपति पारस के लड़के और जो चिराग पासवान के चाचा के बेटे हैं वो सारे आएंगे एक साथ मैदान में, और विधानसभा का चुनाव देखा जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि खेला हो सकता है, लोकसभा तो वो जीत गए हैं, विधानसभा की बात करेंगे कि बिहार में कौन टिकेगा और कौन कितना ताकतवर बन के बाहर निकलेगा। आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।